हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्गमूल। ठीक है, कैसे निकालते हैं, वो भी भाग विधि द्वारा। ठीक है, मतलब डिवीजन मेथड के द्वारा हम लोग इसको सीखेंगे। मैंने देखिए क्या कि बाइलिंगुअल लिखा है। ठीक है, मतलब बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको चीज़ें समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, वर्गमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिए। एग्जाम्पल देखिए, √5 दिया हुआ है और स्क्वायर रूट 12 दिया हुआ है और स्क्वायर रूट 124 दिया हुआ, मतलब कि वर्गमूल इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, वर्गमूल का साइन क्या होता है मैं आपको बता दूं। वर्गमूल का साइन होता है ये। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं होता है, या तो कुछ नहीं होगा या तो यहाँ पर 2 लिखा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं भाग विधि के द्वारा। ठीक है, मतलब डिवीजन मेथड के द्वारा। और जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया है वो कौन सा, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये परफेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्गमूल है। क्या अपूर्ण वर्गमूल, मतलब कि इसकी जो भी हम इसको सॉल्व करेंगे सारे के सारे वैल्यू किस में आएंगे, दशमलव में आएंगे, डेसिमल में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कैसे करते हैं। जैसे इधर से हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो 1 नंबर दिया और सिंगल, तो पॉइंट लगा के आप क्या कर सकते हैं, जीरो आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। जीरो डबल डबल का पेयर का बढ़ाते हैं, क्योंकि डबल डबल हम इसमें क्या करते हैं, उतारते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर इसलिए। ठीक है, अब क्या करें, देखिए यहाँ पर 5 है, तो अब इसके नज़दीक का स्क्वायर लिखेंगे। नज़दीक का स्क्वायर मतलब कि ऐसे कोई वैल्यू लेना है जो इसका स्क्वायर करने के बाद इसके पास हो जाए या तो इसी के बराबर आ जाए, लेकिन इससे अधिक ना आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हम क्या लेते हैं, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 तो बहुत कम हो गया। 2 का स्क्वायर देखते हैं, चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 4। फिर 3 का स्क्वायर भी लेके देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 9 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया इससे, इसीलिए हम क्या लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे। तो जैसे हमने 2 का स्क्वायर लिखा, यहाँ पर 2 लिखेंगे और जस्ट इसके नीचे भी क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, और जो हमने नंबर हमने 2 सोचा, आंसर में भी हम लोग को क्या लिखना होगा, 2 लिख देना होगा। ठीक है, बस अब इसके नीचे एक लाइन और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब जो हमने स्क्वायर सोचा था, 2 का स्क्वायर सोचा था, यहाँ पर लिख देंगे 4। कितना आ गया, 4 आ गया। अब इसमें से इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। अब सिंपल सा इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ के क्या लिखेंगे, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पेयर में फिर देखिए 2 उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको डेसिमल लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, पॉइंट के आगे मतलब नंबर दिया हुआ है कोई भी, उसके पॉइंट के आगे आप कितना भी डेसिमल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 डेसिमल तक इसको करेंगे आसानी से समझने के लिए। कहेंगे तो 1 डेसिमल और बढ़ा के हम लोग कर लेंगे। अब यहाँ पे 100 हो गया। अब यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर वैल्यू कुछ भी ऐसा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 2 रखा है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोटा सा लेता हूँ रफ, उसमें आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 लिया, तो अब यहाँ पर 4 पे आपको सोचना होगा कि यहाँ पर अगर हम 2 रखेंगे तो नीचे भी हमको क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। और फिर हमको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 2 जा कितना हो जाएगा, 84 हो गया। अगर अभी तो कम है, एक बार और बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 हमने 84 हो गया। अब 4 की जगह फिर 4 तो यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पर 3 रख कर चेक कर लेते हैं। तो 3 रख के चेक करेंगे तो 3 3 जाए कितना हो जाएगा, 9, और 3 चौके 12 तो 129 हो गया। मतलब 100 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या लेना होगा, 2 ही लेना होगा, 2 लेना होगा। ठीक है, अब तो हमने यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। और 2 हम लेंगे तो यहाँ पर नीचे भी हमको क्या लिखना होगा, 2 लिखना होगा। तो हम 2 लिख करके यहाँ पर फिर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 और 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। ये 4 पहले से था तो 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें से मल्टीप्लाई करके कितना आया था, 84 आ गया था। ठीक है, इसको हटा देते हैं रफ को, 84 आ गया था। ठीक है, 84 आया था। अब 84 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 है तो इधर 0 है, तो यहाँ से इधर लेके आएंगे 10। 10 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ के बच जाएगा 9। 9 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा, 116 आ गया। फिर हमको पेयर क्या उतारना होगा, डबल 0 ही उतारना पड़ेगा। और जो हमने यहाँ पर 2 लिखा था, इसको भी यहाँ पर लिखना मत भूलिएगा। 2.2 यहाँ पर अभी तक आ गया है। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे इसको लेके चलेंगे। तो अब ध्यान दिया 16। अब यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यू फिर से हमको सोचनी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 लेते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 4 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 लेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 4 लेंगे तो ज़्यादा चलाएगा, इसका मतलब हमको 3 लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार लेके दिखाता हूँ आपको। अगर हम यहाँ पे 4 4 हमारे पास है, अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नीचे नीचे जो भी लेते हैं सेम टू सेम नीचे लिखना पड़ता है। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। 3 चौक के 12, हासिल लगाया, 3 चौक के 12, 1 13, 1329 आ गया। मतलब अभी कम है। ठीक है, अगर हम 4 लेकर के देखते हैं तो 4 4 4 यहाँ पर भी 4 लिखना होगा। 4 चौक के 16, हासिल लगाया, 4 चौक के 16 1 17, 4 चौक के 16 1 17 हो जाएगा। मतलब इतना आ गया, कितना आ गया, 1600 से ज़्यादा आ गया। इसका मतलब हमको 4 नहीं लेना होगा, हमको क्या लेना होगा, 3 ही लेना होगा। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे,
लेंगे 3 ले लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, 3 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3 हमको लिखना पड़ेगा। 3 तरीके 9 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 9, 3 चौके 12 को कितना हो जाएगा 2, फिर 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13, तो ये हो गया 1329। अब इसको घटा दीजिए, यहाँ पर 0 है तो इधर से हासिल लेंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ पे बच गया 9। अब 9 बच गया तो 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, 5 में से 3 जाए 2। अभी हमारा एक कैंसिल आउट हो गया। मतलब ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, अगर आप एक और अंक तक ले जाना चाहते हैं, एक और बार हम ले जाना चाहते हैं, तो फिर हमको डबल जीरो क्या करना होगा, उतारना पड़ेगा। हमने डबल जीरो फिर से उतार लिया। ये बहुत ही आसान है, हम पहला एग्जाम्पल नहीं है, बिल्कुल घबराने जो होते हैं आप बहुत ही अच्छे से इसको सीख सकते हैं, कोई भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर जो लिखा था इसको ऐड भी करना होगा, ये प्रोसेस हमारे पास, ये हमने लिख दिया 336, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, फिर ये हमारा हो गया 446 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कितना हो गया, अब 28,100 हो गया। अब यहाँ पर हमको कोई ऐसी वैल्यू रखनी होगी जो इससे ज़्यादा ना हो, लगभग इसके पास आ जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 6 रख के देखते हैं तो 6 4 जा 24, 6 रखने के बाद हमारे पास आ जाएगा। अगर हम 7 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 28 से ज़्यादा चला जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे 6 रखेंगे, और 6 का क्या करेंगे नीचे पे हमको लिखना पड़ेगा, और हम इसको 6 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 6 6 जा 36, देखिए कितना हो जाएगा 6 6 जा 36। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 36, मतलब 36 को 6 कैरी आ गया 3, यहाँ पर 3, तो 36 का 36, फिर यहाँ पर 3 था कैरी बचा हुआ था, मतलब हासिल बचा हुआ था, तो हासिल यहाँ पर 3 था, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 39, तो 39 को कितना लिखेंगे 9, हासिल आ गया 3, 6 चौके 24, 25 26 27, 27 को फिर से हम लिखेंगे 7, हासिल आ गया 2, 2 आ गया हासिल ना। अब फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें, तो 6 चौके 24, 25 26, तो कितना आ जाएगा 26, यहाँ पर लिख देंगे, मतलब 26,796 हमारा आंसर आ गया। अब इसको आप घटा सकते हैं, और ये कितनी बार में गया इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसका मतलब √5 की वैल्यू, मतलब वर्गमूल 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.236, और भी आगे बढ़ता चला गया। ये सभी के सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है इरेशनल नंबर है, ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आप घटा सकते हैं, 10 में से यहाँ पर 0 तो 1 हासिल लेंगे, यहाँ से 10 में से 6 जाएगा कितना जाएगा 4, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 9 बच जाएगा, 9 में से 9 हो जाएगा 0, यहाँ बचा 0 0, फिर यहाँ पे हासिल लेंगे तो 10 में से 7 जाए कितना हो जाएगा 3, यहाँ बचा 7 1, इतना हमारा आंसर आ गया, बच जाएगा नीचे। फिर हमको डबल जीरो उतार के इस प्रोसेस को करते चले जाएंगे, ये दैंड नहीं होगा। हमने 3 अंक तक निकाला, अब 12 को हम लोग 1 अंक तक निकालें, 2 अंक तक निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए 12 है, तो इसको भी हम लोग को क्या करना है, वैसे पेयर बनाना होगा, फिर यहाँ पर हम 0 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 2 2 का पेयर 0 बढ़ाते हैं इसलिए ताकि हम 2 2 का उतारते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 12 हमारे पास पेयर है, तो इसके नज़दीक वाला स्क्वायर जाना होगा, तो ठीक है इसके नज़दीक वाला स्क्वायर हम लोग जाएंगे। देखिए क्या होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, 3 का लेके जाएंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी 3 लिख लेंगे, दशमलव लगाना है दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो लिखते हैं वही चीज़ यहाँ नीचे भी लिख देते हैं, उसको प्लस कर लेते हैं, कितना आ गया 6। सभी को समझ में आ गया होगा इतनी बातें। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हमने 3 लिख दिया, अब यहाँ पर माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर दशमलव लगा यहाँ पर लगा चुके हैं हम लोग, फिर डबल जीरो हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। अब इसके आसपास जाना है, तो इसके आसपास जाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं 3 लिखेंगे तो 1800 ही आएगा, 3 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 180 के पास आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 4 लिख के देखते हैं, 5 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिख के देखेंगे। ठीक है, तो 4 लिख के देखेंगे तो 4 चौक के 16, 16 को 6 हासिल लगाए, 6 चौक के 24 25, कितना आ गया 256 आ गया, 256 आ गया। जो हमने यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर भी हमको 4 अंक उतारना होगा, तो हम यहाँ पर उतार लेते हैं अंक। अब चलते हैं अगले पे, इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 4, यहाँ पर बच जाएगा 9, 9 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा 4, और यहाँ पर क्या बचा हासिल लेंगे तो कुछ नहीं पता, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर डबल जीरो आप उतार लीजिए, फिर क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे तो 4 और 4 कितना हो गया 8, और ये 6। उम्मीद करते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको एग्जाम्पल अच्छे से नोट डाउन कर लेना जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, और 1-2 बार वीडियो और देख लीजिएगा, अगर कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते बच्चों, तो अब यहाँ पर आगे करेंगे, क्या हो जाएगा अभी फिर 68 आ गया, मतलब 68 आ गया। अब हमको यहाँ पर कुछ ऐसा नंबर लिखना होगा जो नीचे ऊपर दोनों सेम रहेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद सेम आ जाए। तो देखिए अगर हम लोग 7 रखते हैं तो 7 छंग 42, 42 हो जाएगा, तो ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, 42 मतलब और मल्टीप्लाई, यहाँ पर 8 भी है ना, रख के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 7 रखते हैं तो देखिए मैं रख के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने रखा 6 8
और यहाँ पर अगर 7 रखेंगे तो यहाँ पर भी 7 रखना होगा, तो हम यहाँ पर 7 रख के देखते हैं। 7 7 49 को 9, हाथ से लगा 4, 7 8 56, 57 960 को 0, हाथ से लगा 6, 6 7 42, 23 24 45 6 27 48, कितना हो गया 48, मतलब 4809 आ गया। ठीक है, जबकि हमारे पास तो 44 है, तो ज़्यादा हो गया, तो हम कितना लेके जाएंगे 6 ही लेकर के जाएंगे। तो 6 यहाँ नीचे भी लिखना होगा, बस आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 6 6 के 36 को 6, हाथ से लगा कितना हो जाएगा हासिल हमारे पास, हासिल हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 6 6 36 36 22 48 49 50 51 को कितना हो जाएगा 1, हासिल लगा 5, 6 6 के 36 6 6 जा 36, 36 में 5 जोड़े कितना हो जाएगा 40 और 41 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। इसको माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर 10 में से 4, 10 में से 6 जाएगा कितना 4 बचेगा। ठीक है, 10 में से 6 जाए 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 जाए कितना बचेगा 8, फिर यहाँ पर क्या बचेगा 3, 3 में से 1 जाए 2, ये हमारा बच जाएगा। अगली बार और स्टेप लेना चाहेंगे तो फिर 00 आपको बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 6 लिया था तो 6 यहाँ लिखना भी पड़ेगा। मतलब वर्गमूल 12 की वैल्यू क्या होती है 3.46 इसकी वैल्यू हो जाती है, इसका मान हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर भी दशमलव आप लगा के 2 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली थी हमने क्या, ये हम लोग कैसा कर रहे हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का कर रहे हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं परफेक्ट स्क्वायर का भी करना आपको बता दूंगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर करने का 2 विधि है, एक तो भागफल विधि है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब कि गुणनखंड विधि से उसको करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, ये 2 का पेयर बन गया, इधर एक सिंगल का पेयर है तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे पीछे से पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो पेयर यहाँ पर तो 2 नंबर था तो 2 ही पेयर बना, यहाँ पर 1 था तो 1 ही सिंगल ही बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 3 था तो 2 पीछे से 2 बनाएंगे, तो ये बात 24 बन गया, फिर 1 सिंगल। अब इसको पहले सॉल्व करना होगा, तो 1 का स्क्वायर, 1 के नज़दीक का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख लेंगे। हमने 1 लिख लिया, जैसे 1 हमने लिखा तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 हमको क्या करना होगा लिखना ही पड़ेगा। ठीक, अब हमको क्या करना होगा फिर पेयर में उतारना होगा, क्या उतारेंगे 24 उतार लेंगे। ठीक, वही रूल है, बार बार वही रूल करना। अब क्या करना होगा इसको दोनों को जोड़ना होगा, जोड़ के हम लोग क्या लिखेंगे लिख देंगे। ठीक है, आप ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 कुछ भी लिख सकते हैं ताकि इससे बड़ा ना हो। अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो 2 नीचे भी लिखना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी के 44 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमको क्या लिखना होगा 1 ही लिखना होगा, तो ये हमारा फिर 1 यहाँ पर लिख देंगे और नीचे भी हम लोग 1 लिख देंगे। बस सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, फिर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 3, और ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 0 फिर से हमको उतारना पड़ेगा, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा, इसमें इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, और ये हमारे पास 2 ऑलरेडी है। अब ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पे दशमलव था तो दशमलव यहाँ पर लगाना होगा, डेसिमल लगाना होगा। ठीक है, अब ये फिर 300 है, फिर अगर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 हमको लेना पड़ेगा, फिर से हमको 1 यहाँ पर हम फिर से ले लेंगे और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1 1 कम 1 2 1 कम 2 2 2 1 कम 1 2 नहीं के 2, तो 221 इसका हो जाएगा हमारे पास। मतलब 221 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 221 हो जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, 0 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, और जो 1 यहाँ पर था इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 1 हाथ से लेंगे, 10 में से 1 जाए 9, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 2 जाए 7, और यहाँ पर क्या बचा पहले ही हाथ से लेते 1 कट जाएगा तो 79 आ गया। फिर हम 00 उतार लेंगे। ठीक है, फिर इन सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 2 2, फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 222 आ जाएगा। ठीक है, अब अगली बार देखिए 222 आया, तो अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 4 लिख के देखते हैं, तो 4 दूनी के 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा 3 लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख कर देखेंगे, तो यहाँ पर 3 हमने लिखा, तो 3 3 के 9। ठीक है, 3 3 के 9, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, बस ये हो गया। अब इसको माइनस कर दिए, 10 में से 9 जाए 1, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 6 जाए 3, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 जाए 2, और यहाँ पर क्या बचा 7, 7 में से 6 जाए 1, तो हमारे पास ये हमारा शेषफल बच जाएगा। बस यहीं पर हम अपने चीज़ों को क्या करेंगे दयन कर देंगे। हालांकि हमने 2 अंकों तक निकाल लिया, डेसिमल यहाँ पर क्या आएगा 3 आ जाएगा। मतलब 100 वर्गमूल 124 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11.13 हो जाएगी। बड़ी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, इसका फाइनल वैल्यू नहीं है, और आगे भी इसकी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, लेकिन हम लोग 2 अंकों तक ही निकालते हैं डेसिमल में, इसीलिए इसकी वैल्यू ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चों आपको डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालना बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। मैंने आपको डिटेल में 3 एग्जाम्पल लेकर समझाया। यूट्यूब में इस तरीके से कहीं पर भी कोई समझाया नहीं, 1 2 एग्जाम्पल लेकर छोड़ दिया गया। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल, 1 अंक का एग्जाम्पल, 2 अंक का एग्जाम्पल और 3 अंक का एग्जाम्पल लिया है। इसको आप पूरा देखिएगा वीडियो। अगर यहाँ तक पूरा वीडियो देखें तो लाइक जरूर
कर दीजिएगा। और किसी भी दोस्त को अगर वर्गमूल निकालने नहीं आता है अपूर्ण वर्ग वाले का, तो उसको जरूर भेजिएगा। और इसको अपूर्ण वर्ग को हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसको जरूर भेजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।